हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी। तो आइए आज हम अगले क्वेश्चन करने वाले हैं। कथन और निष्कर्ष का अगला पार्ट है हमारा। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कथन में बोला गया है कि वाटर प्यूरीफायर के कारण जल की अधिक बर्बादी होती है। यानी कि जो आरओ वाला पानी होता है प्यूरीफाई करने के लिए, उससे क्या होता है कि जल जो है वो ज़्यादा बर्बाद होता है। अब आते हैं तर्क की तरफ। तर्क क्या बोल रहा है? तर्क में बोला जा रहा है, हाँ, घरों में फिल्टरों से निकलने वाला जो अप्रयुक्त मतलब जो यूज़ नहीं है उसका, उसे करने के उपाय किए जाने चाहिए। यानी कि वो पानी जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं, जो बह जाता है, उसकी बर्बादी ना हो और उसे हम कहीं भेज सकें। तो ये तो बात सही बोली जा रही कि भाई पानी बर्बाद ना हो, उसे हम उपाय करें कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब दूसरा में क्या बोला जा रहा है? नहीं नहीं मतलब कि बर्बाद होने से वाटर प्यूरीफाई में अधिक बर्बादी नहीं होती। नहीं होती है क्यों? क्योंकि यह सीवेज में जाकर स्वतः ही ज़मीन में चला जाएगा। अरे भाई ये तो कोई बात हुई ना। अब घर में कचरा है, उसको पन्नी में बांध के फेंक दो, क्या तो जहाँ जाना है चला जाएगा? ये तो कोई बात हुई ना। तो ये नहीं है भाई, उसका उपाय भी करो ना कि दोबारा हम यूज कर सके। इसलिए केवल ए सही है। तो हो जाएगा हमारा डी पार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सिर्फ फर्स्ट तर्क संगत है। अब आइए आप आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें बोला गया है, मच्छरों के उत्पन्न होने से बचने का उपाय क्या है? कि मच्छर उत्पन्न ना हो, इसका उपाय क्या है? क्वेश्चन कथन में ये बोला गया है कि भाई मच्छर ना हो, ना पैदा हो, इसके लिए क्या उपाय करें। तो तर्क पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। पहला तर्क देखो, बोला जा रहा है हमें गंदे और रूखे यानी कि रूखे पानी को हटा देना चाहिए। हमें मच्छर प्रतिरोधी मतलब जिससे मच्छर ना हो, और अन्य गैजेट्स मतलब अन्य चीज़ों का भी उपयोग करें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए प्रयोग करना चाहिए, जैसे मच्छरदानी लगाएं और दवाओं का छिड़काव करें ताकि गंदा पानी रुक ना पाए और इस वजह से मच्छर पैदा ही ना हो। ये बात सही बोली जा रही कि भाई हमें उससे क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे उपाय करें जिससे मच्छर पैदा ना हो। सेकंड में आइए पढ़ते हैं। बोला जा रहा है मच्छरों को ख़त्म करने का कोई उपाय नहीं है। ये तो है नहीं भाई, हमारे पास बहुत सारे ऐसे आजकल टेक्निक हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको छिड़काव करने से मच्छर मर जाते हैं। पानी ना रुकने दें तो मच्छर पैदा ही नहीं होंगे। और बोला जा रहा है वे खास मौसम में उत्पन्न होते हैं, हमें सिर्फ रोकथाम की व्यवस्था करनी चाहिए। कि मतलब बोला जा रहा है कि हमें मच्छरों को नहीं, मच्छर पैदा हो इससे कोई फ़र्क ना पड़े, हम अपने आप को बचाएं। ये ठीक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है ये जो विकल्प है, क्योंकि इसमें बोला गया मच्छरों को खत्म करने कोई उपाय ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि उपाय नहीं, इस वजह से ये गलत हो जाता है। तो हम कहेंगे हमारा केवल पहला ऑप्शन सही है। इसमें दिया नहीं गया है तो आप मान लो कि इसमें केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया नहीं है तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इस वजह से केवल हमारा पहला सही हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इधर कुछ नहीं है। अब आते हैं पहला कथन क्या बोला जा रहा है इसमें, इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा, यानी कि कोई रेस्टोरेंट है उसमें बोला जा रहा है कि सबसे अच्छा जो हॉट एंड सोर सूप मिलता है। यानी कि जो रेस्टोरेंट है इसमें सबसे अच्छा हॉट एंड सोर सूप मिलता है। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष क्या बोलता है। निष्कर्ष पहला है, बोला जा रहा है अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है। बिल्कुल सही है भाई, मिलता होगा, लेकिन सबसे अच्छा कहाँ मिलता है? इस रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो दूसरों मिलता होगा तभी तो हम कह सकते हैं सबसे अच्छा है। जैसे क्लास में हम बोलते हैं ये पढ़ने में सबसे अच्छा, तो इसका मतलब कोई और भी होंगे ना जो ठीक होंगे लेकिन उतने अच्छे नहीं होंगे। अगला है, तो ये पहला सही हो गया। सेकंड नंबर में आते हैं निष्कर्ष क्या बोलता है, इस रेस्टोरेंट में मिलने वाला जो सूप है दुनिया का सबसे अच्छा सूप है। इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही नहीं फेंक दिया इसमें, मतलब ज़्यादा ही बोल दिया थोड़ा, कि इस रेस्टोरेंट में जो सूप मिलता है ना वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात कह दी। और जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि ये जो सबसे अच्छा है पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है, ऐसा तो बोला नहीं गया। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो केवल हमारा ए सही है।
आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस कथन में बोला गया है, कुत्तों से सावधान एक सूचना पट दर्शाता है। मतलब कुत्तों से सावधान रहें, एक सूचना पट में कहीं पर लिखा हुआ है कि कुत्तों से सावधान रहें। ठीक है, अब आते हैं तर्क क्या बोलता है। पहला तर्क में आते हैं, बोला जा रहा है कुत्ते घर की रक्षा करते हैं। तो कुत्ता घर की रक्षा करने के लिए ही तो रखे जाते हैं, नाच दिखाने के लिए तो रखे नहीं जाते। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा पहला सही हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम पे अटैक कर दें, उनके घर में आ रहे हो अचानक से, तो इस वजह से वो अपनी सुरक्षा के लिए हो सकता है कि हमें ध्यान देना होगा ताकि वो हम पर अटैक ना करें। यानी कि पहला सही हो जाएगा, कुत्ते घर की रक्षा करते हैं। अब दूसरे में आते हैं। दूसरा बोला जा रहा है कुत्ता सबसे वफादार जानवर है। तो यहाँ कहीं बोला जा रहा है कि सबसे वफादार, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब हो सकता है वफादार हो, लेकिन हमें कथन को सब कुछ मान के चलना है, कथन में नहीं दिया गया ऐसा, तो इसलिए हम इसको गलत कहेंगे और हमारा पहला सही हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। विषय दिया गया है, विषय में क्या बोला जा रहा है आइए देखते हैं। छतरी रख लो, बारिश होने वाली है। यानी कि बारिश होने वाली है, ऐसी संभावना है, तो तुम छतरी रख लो। ठीक है, किसने बोला, गोपू अपने बेटे सोमू को कहता है। यानी कि गोपू हैं वो अपने बेटे को बता रहे हैं कि भैया छतरी रख लो, देखो बारिश होने वाली है। तो अब आते हैं अवधारणा क्या बोलती है। पहला में, छतरी व्यक्ति को भीगने से बचाती है। तभी तो बोला जा रहा है, गोपू कह रहे हैं अपने बेटे को कि बारिश होने वाली है, तुम भीग जाओगे, इसलिए तुम क्या कर लो, छतरी रख लो। यानी कि छतरी हमें पानी से भीगने से बचाती है, ये बात सही है। अब आते हैं सेकंड अवधारणा की तरफ। सेकंड बोला जा रहा है, गोपू एवं सोमू सदस्य हैं। इसमें हमने लिखा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट था, तो परिवार के सदस्य हैं। मतलब गोपू एवं सोमू परिवार के सदस्य हैं। तो इसका मतलब गोपू ने बोला है ना यहाँ पर, अपने बेटे सोमू को बोलता है, तो भाई ये पिता होंगे, ये इनका बेटा होगा। तो क्या एक ही परिवार के नहीं होते, तो पिता और बेटा एक परिवार में होते ही हैं, तो दोनों ही परिवार के सदस्य हैं। इसका मतलब हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, पहला और दूसरा। मीन्स क्या बोलेंगे, ए वाला। ए में हो जाएगा दोनों, प्रथम एवं द्वितीय, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड अंतर्निहित हैं, यानी कि फॉलो कर रहे हैं। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको समय समय पर हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।